पढ़े लिखे की वजह से दे रहे हैं। और बिट्टू भाई जहाँ एक उगते हुए सूरज की तरह एक युवा कर्मठ नेता हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। उनके हमने काम भी देख रखे, उन्हीं से उम्मीद जताई जा रही सभी लोगों को कि मतलब उसे हम भारी मतों से जिताएंगे और उनके साथ रहेंगे। इस बार जो इलेक्शन हो रहा है हमारे यहाँ, वो ना केवल जाति बिरादरी के आधार पे हो रहा, वो विकास के मुद्दे पे हो रहा। और बिट्टू भाई केवल पढ़े लिखे नहीं है, बल्कि वो एक जुझारू व्यक्ति हैं जो योजनाओं को यहाँ लाने में सक्षम होंगे। अपने अपने गांव में जो मेन मुद्दा बताया वो स्मैक का बताया। स्मैक का नशा जो है युवा पीढ़ी में ज़्यादा चल रहा है। तो क्या लगता है आपको, जो फिरोज खान है, बिट्टू भाई जो यहाँ से ग्राम प्रधान लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि वो यहाँ पर स्मैक का जो कारोबार है वो बंद हो जाएगा? नहीं बंद हो जाएगा, हम साथ में हैं उनकी, क्यों नहीं बंद होगा। नमस्कार। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जनमत टीवी की टीम लगातार ही सर्वे कर रही है। कहीं ग्राम प्रधान तो कहीं जिला पंचायत सदस्य और कहीं बीडीसी सदस्य के हर जो लोग हैं, जो समर्थित हैं, सबके साथ हम वार्तालाप कर रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत यात्रा के तहत आज हम पहुंचे हैं लहबोली गांव में, जो नारसन ब्लॉक में पड़ता है। यहां पर ग्राम प्रधान का क्या हाल है, ग्राम प्रधान ने पिछली बार क्या कार्य किए हैं और जो अभी उम्मीदवार हैं उसको आदमी कितना अपने तरफ देख रहे हैं और कौन किसको वोट देगा, ये वक्त बताएगा। इस वक्त हमारे साथ लहबोली गांव के आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें। काफ़ी लोग लहबोली गांव के ये जुड़ चुके हैं हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए। इनसे जानेंगे कि आखिरकार गाँव में क्या समस्याएँ रहीं और किन किन समस्याओं का अभी तक निपटारा हुआ और किन का निपटारा नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और अगला जो ग्राम प्रधान यह जनता चुनने वाली है, उस ग्राम प्रधान से ये क्या इच्छा जताना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शाहबाज अंसारी है। ग्राम प्रधान के चुनाव आ चुके हैं, जिला पंचायत के चुनाव आ चुके हैं। खास बात करें अगर ग्राम प्रधान की, तो ग्राम प्रधान में इस बार आप किसे जिताना चाहेंगे? फिरोज अहमद को और बिट्टू भाई। क्यों, ऐसा क्या लग रहा है कि बिट्टू भाई को आप जो है फिरोज अहमद जी जो हैं उनको जिताना चाहेंगे? ऐसा क्या लगा आपको? पढ़े लिखे हैं वो और गांव में विकास की वो उनसे उम्मीद है। यही पहले बहुत बड़े बड़े वो रह चुके, पद भी रहे हैं बड़े बड़े, उन पे कोई कार्य नहीं हुआ आज तक। गांव में ऐसी कोई सुविधा ही नहीं मिली गरीब जनता को। बहुत परेशान है जनता पहले से ही यहाँ पे। तो इस बार पढ़े लिखे को लाना चाह रहे हैं, सभी पब्लिक का हुआ है इसमें। अच्छा, बात करें अगर गाँव की समस्याओं की, तो क्या मुख्य समस्याएँ हैं गाँव की? गांव की मुख्य समस्या है विकास, शिक्षा व्यवस्था, स्कूल, बारात घर। पिछले अब तक जो भी प्रधान रहे हैं वो किसी भी समुदाय से हुए हैं, छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ भी हुआ, आज तक पिछले किसी भी प्रधान ने गांव में कोई भी विकास नहीं किया। तो इस बार हमारे जो मुद्दे हैं यही है, गांव में सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। गांव में शिक्षा का भी और ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दिया जाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल का भी ध्यान हो, एक बारात घर भी हो। ये सब हमारे मुद्दे हैं विकास के। अगर बात करें, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपने काफ़ी चुनाव यहाँ पर देखे होंगे। इस बार क्या लग रहा है आपको, कौन किसको आप सपोर्ट करना चाहेंगे? हम फिरोज भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो पढ़े लिखे हैं, वो बिट्टू भाई है उनका नाम, और पढ़े लिखे भी हैं, इसीलिए विकास के ऊपर ही काम करने के वादे भी कर रहे हैं। आपको जो है उन्हें जिताने की पूरी उम्मीद है, वो जीत भी जाएंगे इंशाल्लाह। वादे की अगर बात करें तो आप भी बुजुर्ग हैं, वादे की अगर बात करें, वादे हर बार जब भी जो चुनाव आते हैं, चाहे वो बीडीसी के हों, चाहे जिला पंचायत के हों, चाहे विधानसभा चुनाव हों, हर जो प्रत्याशी है वो वादा करता है विकास का, लेकिन क्या धरातल पे होता है? हुआ तो नहीं है, यहाँ से हुआ तो नहीं है। यहाँ पे ये जिला पंचायत भी रह चुके, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके, एमएलए भी रह चुके, चेयरमैन भी रह चुके जिला के, कोई विकास नहीं किया। उन्हीं के हमारे साथ टक्कर है। किसके साथ? इशारा मत कीजिए, पूरा बताइए आप। ये शहजाद विजय जी के भाई लड़ रहे हैं, सगे भाई लड़ रहे हैं इलेक्शन, इसी गांव से। इसी गांव से। और इंशाल्लाह इनका सबका साथ है हमारे पास, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह जितने युवा पीढ़ी है, जो वादे करेंगे इंशाल्लाह पूरे करेंगे उन्हें। तो क्या लगता है आपको, जैसे ये जो फिरोज जी हैं ये चुनाव लड़ रहे हैं
और आपने अभी पूर्व विधायक की बात की और जो वर्तमान में विधायक शहजाद जी हैं उनके भाई आपने बताया जो यहाँ से लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, उन्होंने पहले जो भी पद उनके पास रहा होगा, चाहे वो जिला पंचायत हो चाहे विधायक का पद रहा हो, आपके यहाँ किस योजना के तहत वो क्या थे? हमारे यहाँ से तो मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहे जिला हरिद्वार के, उन्होंने कोई वो नहीं करा, यहाँ से एक भी काम नहीं कराया गांव में। अन्य गांव में चूल्हे तक के पक्की सड़कें पहुंचा देते अगर चाहते। गांव का कभी उन्होंने विकास नहीं किया, कभी भी ना चाहा कभी। विधानसभा चुनाव की बात की, आप क्या कहेंगे, ग्राम प्रधान के पद में किसे आप वोट दे रहे हैं? सर मैं तो एक बात कहूँगा कि पिछली बार जो मौजूदा प्रधान रह चुके हैं यहाँ पे, किसी ने कुछ भी काम नहीं किया और अभी तक किसी के राशन कार्ड, बहुत ऐसे आदमी जिसके राशन कार्ड नहीं बने अभी तक, पर बिट्टू भाई जो है ना सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। फिलहाल उन्हीं को वोट देंगे हम और उन्हीं को जिताएंगे। खाली अगर पढ़ने लिखने की बात करें तो जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जो निर्वाचन जो के आयोग है, वो भी जो भी ग्राम प्रधान होना चाहिए वही कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, 8वीं या 10वीं। तो क्या पढ़े लिखे की वजह से आप वोट दे रहे हैं या कुछ और कारण है? पढ़े लिखे की वजह से दे रहे हैं। और बिट्टू भाई जहाँ एक उगते हुए सूरज की तरह एक युवा कर्मठ नेता हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। उनके हमने काम भी देख रखे, उन्हीं से उम्मीद जताई जा रही सभी लोगों को कि मतलब उसे हम भारी मतों से जिताएंगे और उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर पढ़े लिखे शिक्षित जो लोग हैं उनकी तरफ यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उनको वोट देने के पक्ष में अपील भी यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं। आपका नाम क्या है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी, क्या कहेंगे इस बार ग्राम प्रधान के पर्चे में? इस बार जो इलेक्शन हो रहा है हमारे यहाँ, वो ना केवल जाति बिरादरी के आधार पे हो रहा, वो विकास के मुद्दे पे हो रहा। और बिट्टू भाई केवल पढ़े लिखे नहीं हैं, बल्कि वो एक जुझारू व्यक्ति हैं जो योजनाओं को यहाँ लाने में सक्षम होंगे इंशाअल्लाह। और जो पुरानी योजनाएं हमारे यहाँ रुकी हुई है, जैसे एक मुद्दा बारात घर का है, उस पर भी, और एक नशा हमारे यहाँ जो स्मैक के नाम से एक नशा है, उसने युवाओं को खोखला कर दिया। पढ़ाई लिखाई सब एक तरफ रह गई और बच्चे जो है चोरी चकारी इस तरह के काम में व्यस्त हैं। तो इंशाअल्लाह वो जो नशा है उसे भी ख़त्म करेंगे और जो बारात घर की समस्या है वो भी, और एजुकेशन को लेके भी हमारा जो बिट्टू भाई है जो बार बार कह रहे हैं एजुकेशन को यहाँ से बढ़ावा देंगे। स्कूल 5वीं तक है हमारे गांव में, तो वो 12वीं हाई स्कूल तक इंशाअल्लाह होगा। और फिर एक जो प्राथमिक उपचार होना चाहिए हमारे यहाँ, वो भी नहीं है, उसकी भी व्यवस्था के लिए वो बार बार जोर दे रहे हैं और इंशाअल्लाह इस पे काम होगा। आप युवा हैं, आपने बढ़िया बात की, शिक्षित जो लोग हैं उनके बारे में बात की। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, आप क्या कहेंगे, इस बार किसे समर्थन कर रहे हैं? जो आदमी पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा कहीं IAS PCS भी है, कंपटीशन में बैठे हुए हैं, बहुत पढ़े हुए हैं। हमारा मेन मुद्दा जो है यहाँ स्मैक है, वो हमारे यहाँ पूरी चरम पे है। जिनके बच्चे मतलब तबाह हो गए, उनके माँ बाप तबाह हो गए, तो उनके पास तो कोई रास्ता नहीं, पुलिस पकड़ती नहीं क्योंकि मुसलमान है। मुसलमान को क्यों पकड़ेगी? पुलिस तो चाहती है, प्रशासन तो चाहता है कि मुसलमान बटे कमज़ोर हो। मेन मुद्दा हमारा स्मैक का है, फिर आगे विकास का है। हमारे यहाँ ग्राम जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पर विकास कौन करेगा? प्रधान तो केंद्र बिंदु है ना, तो वही तो कर सके या कोई और करेगा? आपने अपने गांव में जो मेन मुद्दा बताया वो स्मैक का बताया। स्मैक का नशा जो है युवा पीढ़ी में ज़्यादा चल रहा है, तो क्या लगता है आपको, जो फिरोज खान है बिट्टू भाई जो यहाँ से ग्राम प्रधान लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि वो यहाँ पर स्मैक का जो कारोबार है वो बंद हो जाएगा? नहीं बंद हो जाएगा, हम साथ में हैं उनकी, क्यों नहीं बंद होगा? जनता जब चाहती है तो सब कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है। पुलिस पकड़ती नहीं, क्यों? पुलिस पैसा लेती है, पुलिस क्यों पकड़ेगी जब पैसा लेगी तो? क्यों जी? सबसे बड़ा सताया हुआ था मैं हूँ, मेरे 15 लाख रुपए खर्च हुए, मेरा बच्चा वीरान हो रहा है इस काम में, तो मैं तो इस काम के पीछे सबसे पहले लगूँगा, मुझे तो चाहे कहीं भी जाना पड़ो। क्यों जी? और क्या मुद्दे हैं इस गांव के, और क्या समस्या है? पानी की टंकी यहाँ 10 साल पहले लगी थी, वो ख़त्म हो गई, वो रही, पानी नहीं जा रहा। पानी जो है जब टंकी लग गई और वो घर घर कनेक्शन चले, तो चली क्यों नहीं हो? उसका पैसा जो उस पर ऑपरेटर है वो कहाँ है? गवर्नमेंट की उसमें ऑपरेटर की तो नौकरी आ रही होगी या नहीं आ रही होगी? और वो चीज़ गवर्नमेंट ने एक्वायर कर रखी, उसकी जगह भी है, सब कुछ है,
तो फिर उसका पैसा कहाँ है? गवर्नमेंट के उसमें तो होगा या नहीं होगा? उसकी तनख्वाह भी आ रही होगी, उसका सब कुछ भी होगा, सरकार के उसमें होगा। ऐसा तो नहीं है, होने का नहीं। ये तो है नहीं कि कोई 1000-2000 रुपए की, ये तो 10-15 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, यहाँ पर नशे की बात हो रही है और शिक्षा की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है और स्वास्थ्य की बात हो रही है। हमारे साथ और कुछ युवा साथ में जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे भैया? आ जाओ, क्या कहेंगे इस बार? क्या कहेंगे? किसे चुनाव बढ़ा रहे हैं? चुनाव में तो जी बिट्टू भाई को जो है समर्थन कर रहे हैं जी। क्या बात, सभी बिट्टू भाई को कर रहे हैं? क्या ऐसा क्या लग रहा है? 3 बार हम अब तक लगभग 3 बार वोट डाल चुके प्रधानी की, लगभग 15 साल से वोट डाल रहे जी। तो अब तक हमें कोई ऐसा लगा नहीं कि कोई काम अच्छा हुआ हो गांव में। तो इस बार बिट्टू को मौका दे रहे हैं, जो वो पढ़े लिखे भी और अच्छे वादे भी कर रहे हैं और उम्मीद भी है उनसे। वादे तो सब करते हैं। अभी अंकल जी बोल रहे थे कि वादे तो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन मेन जो समस्या है इस गाँव की स्मैक है। क्या कहेंगे आप, युवा हैं? हाँ, इस मार्ग के बारे में भी जो है बिट्टू भाई जो है वादा कर रहे हैं कि इसे ख़त्म करेंगे, इस काम को जो है नशा मुक्ति करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद थे ग्राम लहबोली में, जहाँ पर आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भी चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, चाहे युवा पीढ़ी हो, हमारे साथ इस जो ग्राम पंचायत जो यात्रा है इसके साथ जुड़े और इन्होंने सभी ने अपना पक्ष रखा और अपने जो गांव की मेन समस्याएं हैं, चाहे वो यहाँ पर स्मैक की समस्या हो, शिक्षा की हो या बेरोजगारी की या स्वास्थ्य की, ये अपनी समस्याओं को इन्होंने सामने रखा है। और जो यहाँ पर ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ रहे हैं उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये जिसको भी अपना वोट देंगे वो जीतेगा और आने वाले समय में यहाँ की समस्याएं खत्म होंगी। अपने सहयोगी गगन के साथ मैं अनिल सैनी, जनमत टीवी, मंगलौर।